मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ गृहं शून्यं सुतां विना का पार्ट 3, जिसमें अपने भाई को शालिनी समझाती है और कहती है कि भ्रूण हत्या एक निर्दयतापूर्ण कार्य है। अपने पिता की बातों को याद दिलाती हुई कहती है अपने पिता को बातों को याद दिलाती है कि तुम्हारे पिता जैसे लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करते थे, दोनों को समान मानते थे। अब पढ़ेंगे इसके आगे। राकेश भगिनी विरम। राकेश बोलता है बहन। विरम मीन्स रुको रुको। अहम स्व अपराधम स्वीकारामि लज्जितस्य शामि। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हुआ लज्जित हूँ, है ना। राकेश अब समझ गया है कि हमें लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो बोलता है बहन रुको रुको, मैंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रभाति कदापि गृहीतम इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतयामि। आज से मैं कभी भी ये निर्दयपूर्ण कार्य स्वप्ने में भी नहीं सोच सकता। तथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति। जैसे तथैव में जैसे अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेहपूर्ण अधिकारी है, तथैव अगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। वैसे ही आने वाला, अगंता मीन्स आने वाला, शिशु भी, अपि मीन्स भी, स्नेह का अधिकारी, भविष्यति मीन्स होगा, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री व, पुत्र हो चाहे पुत्री। अहम स्वगृहीत चिंतन प्रति पश्चातापमग्न अस्मि। मैं अपने गृहीत चिंतन, मैं अपने किए हुए कर्म को सोचकर पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान। मैं कैसे भूल गया। अहम मीन्स मैं, कथम मीन्स कैसे, विस्मृतवान मीन्स भूल गया, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रे तथास्तु न पूज्यन्ते। जहाँ उनकी पूजा नहीं की जाती। सर्वा स्त्रता फला क्रिया। वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल होती है। अर्थात जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों को पूजा नहीं जाता वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल होती है। निष्फल मीन्स बेकार जाती हैं। अथवा पित 10 गुणा मातेति। अर्थात पिता से 10 गुणा ज़्यादा माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी। तुमने मुझे सन्मार्ग की ओर, अच्छे रास्ते की ओर प्रदर्शन किया बहन, है ना, मुझे अच्छे रास्ता दिखाया। कनिष्ठा त्वम मम गुरुसी। कनिष्ठा मतलब छोटी। तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु के समान हो। कौन बोल रहा है ये? राकेश बोल रहा है अपनी बहन शालिनी से। शालिनी अलम पश्चातापेन। अलम पश्चातापेन मीन्स कि पश्चाताप मत करो। तव मनसा अंधकारा अवगता प्रसन्नताया विषो अयम। तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, अब प्रसन्नता का विषय है ना। विषो अयम, अब क्या है? प्रसन्नता का विषय है, खुशी मनाने का समय है। भ्रात जया भाभी आगच्छ। भाभी आओ। सर्वे चिंता त्याज अगंतु। सभी चिंता को त्याग दो। अगंतु शिशु स्वागत च सनदा भाव। आने वाले शिशु के स्वागत की तैयारी करो। भ्राता तुम अपनी प्रतिज्ञा कुरु। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे। कन्या की रक्षा कर के लिए। तस्या पाठने दत्त चित्वा स्तसी। पुत्री रक्ष पुत्री पठाय इति सर्व कार्यस्य घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति। अर्थात भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा करोगी, उसको पढ़ाने में ध्यान दोगे। पुत्री की रक्षा, पुत्री को पढ़ाना, ये सभी घोषणा के द्वारा तभी संभव है। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतितमिदं यथार्थ रूपं करिष्यामि।
पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। यह सरकार की घोषणा तभी संभव है जब हम सभी मिलकर इसको चिंतन करें और उसे यथार्थ रूप प्राप्त करें। अर्थात शालिनी कहती है कि पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ। ये सरकार के द्वारा घोषणा की गई है और यह घोषणा तभी संभव हो सकती है जब हम सब मिलकर चिंतन करके उसे एक यथार्थ स्वरूप देंगे। या गार्गी सुत चिंतते नप नये पंचालिका विक्रमे, यानी स्त्रियों का बखान करते हुए कहते हैं कि विदुषी गार्गी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थी। या गार्गी एक स्त्री का नाम था, वो शास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। पंचाली राजनीति में आगे थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने सुना होगा, है ना। शत्रु विदारणे में शत्रु को पराजित करने में आगे थी, शत्रु को पराजित करने में आगे थी लक्ष्मीबाई। और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। अर्थात गार्गी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थी, राजनीति में पंचाली आगे थी, शत्रुओं को परास्त करने में महारानी लक्ष्मीबाई, और आकाश विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। उसी प्रकार उद्योग के क्षेत्र में इंद्रो नुई, खेल जगत में साइना मिर्जा ने नाम रोशन किया है। सेयम स्त्री सकल लाशु दीक्षु सबला सर्वे सहदो शताम, अर्थात ये सभी जो स्त्रियां हैं उन्होंने सभी क्षेत्र में और सभी दिशाओं में शक्ति का प्रदर्शन किया है। अतः स्त्री के उत्साह सभी के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, स्त्री के उत्साह के उत्साह को सभी को बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये था आपका षष्ठ पाठ, गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात घर सुना है पुत्री बिना। हमने कैसे जाना, इस पाठ को समझते हुए। आपका होमवर्क है कि इस पाठ के अनुवाद को आप कॉपी में लिखेंगे और शब्दार्थ को भी कॉपी में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।